जैसे आप आजकल टेक्स्ट कर रहे हो, उसमें लोग बहुत नर्वस होते हैं, बोलते नहीं यार चलो मिले ही नहीं है, हम नहीं मिलेंगे आप, चलो चैटिंग तो कर सकते हैं, लड़कियों से बात कर सकते हैं और नॉर्मल है भाई। मैं नहीं बोल रहा ये सोचे तो आई बिन चिली तो यू क्लब की सोचे उनकी बात में रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि एक बंदा सोचो मतलब एक बंदा 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 मतलब कि पाकिस्तान के किसी शहर में बैठा है और वो लड़की किसी और शहर में है, तो वो बंदा उससे हाय हेलो कर रहा है और वो पूछा है भाई हाँ आप बताइए मौसम कैसा है। भाई उन्होंने उससे गुस्सा में बोला भाई तू बाहर जाके निकल खिड़की से देख मौसम कैसा है। उन्होंने बोला कि बाहर देखिए, बोले तुम खुद देखो, बोले 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 ये क्या मतलब कि मौसम पूछ रहे हो तुम्हारा, मतलब तुम्हारा मोटिव क्या है उससे, मतलब कि क्या क्या मतलब आप क्यों कर रहे हो उससे बात, मतलब क्यों, मतलब उससे जो सिर्फ बात करना मतलब लेडीज से जो है और गर्ल से सिर्फ यहाँ तक ही जायज़ बोला गया है। आप मतलब ऑफिस में हो, आपको कोई फाइल चाहिए, यहाँ पे कोई काम हो, आपने कोई पूछना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग है आपकी, तो आप हाँ वहाँ तक आप मैं समझता हूँ कि आप वहाँ से बात कर सकते हो। मतलब रखना भी ऐसे, इसमें भी वैसे ऐसे करना भाई, इस पे भी मतलब दो रूल्स है, मतलब बिजनेस में बात करना है बस, मतलब कि जो काम करना है वही उसके बारे में पूछो, बात खत्म। और इसके ऊपर एक और चीज़ बोल रहा था मैं, ऐसी मैम से ऐसे कुछ मुझे याद नहीं आया, यूट्यूबर है बहुत बहुत बड़े वो ना, और थोड़ा वो है क्या आसिम, मतलब स्टार्टिंग इनका आसिम लगता है, आसिम हकीम ऐसा कुछ नाम है। तो मतलब उन्होंने कहा था कि डोंट बी सॉफ्ट, मतलब अभी टोन को सॉफ्ट नहीं करना है, और जब भी दिल से बात करो, खास करके लड़कियों के लिए बैठा था पहले, मेरे को लगता है इतना अब बनने के लिए, बॉयज़ के लिए भी है। अपनी बहन से करो आप सॉफ्ट बात, अपनी बहन से करो आप, अपने कज़न से करो, कज़न से भी नहीं। हाँ अगर वैसे तो और देखो बोला भाई क्रश अभी याद, हाँ तो वैसे भाई वो बोलते हैं कि मैं ये सुन रहा था कि मेरे पास एक पोस्ट आई थी, उसमें सच में ये लिखा था कि क्या कज़न्स होते हैं ना, वो भी आपकी जो गर्ल है और आप बॉय हो, मान लो कज़न में हो आप, तो गर्ल आके नाम मेरे में ही मानी जाएगी आपकी। हाँ क्या आप वो मानता है, मेरा भाई है वो ना। एक और बोल जैसे आपने बोला था ना कि बात कर रहे हैं मतलब किसी ज़रूरी काम से, इसमें भी ये होता है कि बंदे बंदे सोचते हैं यार चल बात कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे मान ले तुमने बात करनी है काम के में, क्या बात है ना, मान ले तुमने असाइनमेंट लेनी है, ठीक है, उस लड़की से, यू आर इन अ कॉलेज, ठीक है, फिर वो असाइनमेंट चाहिए, तूने किया नहीं है, हमारा तो एकदम निकल रहा है, ठीक है, और यू वांट टू डू द असाइनमेंट, मतलब तू उस लड़की से मांग रहा है। मैं इसे ये भी बोलूँगा कि लड़कों से मांग सकते लेकिन लड़के नहीं ठल्ले होते, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ढंग से नहीं मिलेगा, साफ नहीं मिलेगा, लड़की से मिलेगा, ठीक है मान रहा हूँ मैं, ठीक है, और तू बात कर रहा, ठीक है, और ये होता ना कि मान लेते वो असाइनमेंट भी मिल गई, ठीक है, उसके बाद अगर गलती से बात कर दी ना, दैट्स द ट्रैप ऑफ शैतान, सीधी बात है भाई, जो काम है वो करो, ठीक है। और मैंने शायद सुना है किसी को बोलते ये फर्स्ट ट्रैप है शैतान का कि भले तेरे को उसकी हेल्प करनी है, ऐसा ही सीन होगा। एक दिन मेरा भाई, ठीक है, तो 2-3 शायद लड़कियाँ शिफ्ट हो रही थी ऊपर घर के पास, ठीक है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान था, बारिश हो रही थी, ठीक है, छोटा भाई है वो, ठीक है, 14-15 साल का, वो देख रहा है यार इनसे चखा ही नहीं जा रहा, ठीक है, और मेरे को उस टाइम पता था, वो बोल रहा है चल कर देते मदद, उस टाइम मेरे को दिमाग में पता था शैतान या ट्रैप है, क्योंकि लड़कियां देख के हंस भी रही थी, ठीक है, पॉइंट मेरे को बोला फिर चल, एंड आई वाज लाइक नो हेलो, इक्वालिटी चाहिए, मैंने ऐसे बोल दिया कि उसको रीज़न देना है, मैंने कहा हर चीज़ इक्वालिटी चाहिए, यहाँ भी इक्वालिटी रखो, और लेकिन मेरे दिमाग में पता था कि दिस इज अ ट्रैप ऑफ शैतान, क्योंकि ब्रो एक तो वो यंग है, ठीक है, मैं भी यंग हूँ, हमारे हार्मोन्स लाइक एक्सप्लोडिंग लाइक क्रेजी, एक तो ये रीज़न है, और इसका फ़ायदा उठाता है शैतान, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा। ये बोलते हैं ना कि शायद हम अब मैच्योर फील करते हैं कॉलेज जाने के बाद, और लाइफ में एक लड़की होनी चाहिए, उससे मैच्योर, ये सोचते हैं ना कि सोसाइटी क्या सोचेगी, वी शुड हेल्प दैट गर्ल, ब्रो इसी को तुम्हें पूरा वीडियो बना दो, इक्वालिटी कहाँ किया, ऐसे हर चीज़ में इक्वालिटी चाहिए, सामान उठाए इक्वालिटी नहीं चाहिए। अरे तो तुम्हें लगता है तुम बेहतर बन रहे हो, तुम्हारी और आदतें खत्म हो रही है, बट मैं तुम्हारे को अभी इसकी वजह से तो है ही गलत ही, बट मैं तुम्हारे को एक साइंस का मैं एक फैक्ट बनाना चाहूँगा, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये मैं भी पढ़ रहा था कि जो लव होता है ना लाइफ में आपका, मतलब जो अब हमारा जो लास्ट ईयर है ना, जो मतलब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो उसमें लिखा था कि ये आपको 50% लेस मतलब प्रोडक्टिव बनाता है, ये लेस प्रोडक्टिव, हाँ ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। इसके ऊपर मैं एक पूरी बात बोलूँगा, मेरे को ये नहीं पता कि पापा ने कहाँ से हदीस बोला क्या बोला, ठीक है, एक दिन मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे खुले में बात करते हैं, क्योंकि ब्रो इट्स नॉट अ, मतलब हम बनाया है ना इसको कि दिस इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक, या फिर इट्स मतलब सेक्सुअल इंटरेक्शन वाली टॉपिक है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन मेरे पापा का उल्टा है,
उनका है कि भाई ये टॉपिक है, इस पर खुला बात करो, जितना यूथ से बच्चों से उतना ज़्यादा समझ आएगी उनको, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा मतलब ऐसे नॉर्मल वे में बात करते ना वैसे, तो मेरे को बोला कि बेटा तेरे को पता है जिना बंदे सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला ऐसे कि मैं भी सोचता था कि क्या ही हो जाएगा, जिना कर लेते हैं, क्या ही हो जा रहा है। फ्रूट दैट थिंग लोअर्स योर फर्टिलिटी रेट नो मैटर व्हाट। एंड इवन रिसर्चेज, मतलब साइंटिफिक रिसर्चेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, हदीस कुरान की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उससे भी ऊपर है, ठीक है। मैं साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, और ये फैक्ट है फर्टिलिटी रेट कम होता है, ठीक है, जिना से, ठीक है। और मतलब ऐसा बोला है ना कि एक तो एड्स तो मेन कारण होगा कि एड्स होगा ही होगा, वो तो हो रहा है ना। अगर हाँ यही फर्टिलिटी रेट ही घट जाए तो स्पर्म जनरेटिंग नहीं होने, ठीक है। तो उन्होंने बस ये बोला था, और उस टाइम मैं आता हूँ 16 साल है और मेरी सुन के फट के 4 की, मैं कब बच्चे नहीं होंगे, इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, बच्चे नहीं होंगे। यहाँ तुम्हारे को लग रहा है कि ये मैंने हंसी है बोला, पर थिंक अबाउट इट कि उस टाइम मेरे को डर लग गया कि यार अगर मैं जिना कमिट कर दूंगा या फिर है इफ आई हैव सेक्स विद सम गर्ल, ठीक है, तो आई वाज लाइक मान लिया मैंने आई कमिटेड जिना, और जो पापा ने बोला और सच हो गया, तो फर्टिलिटी रेट कम हो गया और बच्चे नहीं हुए। एंड आई वाज श्योर, मतलब ऐसे श्रिंक हो गया मैं चुपचाप एकदम कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है। और भाई सही में इतनी हिट हुई है ना मेरे को बात आज तक। तो ऐसा था कि बाशिंदा से आ रही है, ऐसा था जो ने बोला कि हाँ मतलब सही बोला उन्होंने कि मतलब इससे कितना ज़्यादा मतलब वो मतलब हाँ मैं मतलब हंसे ज़्यादा। सबसे बात है कि उस गिफ्ट को लेके जीवा हो गया, अगर मान लो आपका ऐसा कुछ हो गया फिर भी आपने चलो 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 बोले कि चलो मैं मानता हूँ आप ठीक है, वो आपकी गर्ल आपके साथ है, उसने बोले कि हाँ मैं आपके साथ रहूँगी और आपके साथ उसका कंटिन्यू चले रिलेशनशिप, और वो हे विल बी विद यू फॉर एवर, उसने बहुत ज़्यादा करे कि हाँ इसमें जो आपने बोला ना कि वो गिल्ट आप सह पाओगे, ठीक है। अब इससे ना मेंटली ब्रेक डाउन हो सकता है अगर बंदे ने ज़्यादा ही दिल पे ले लिया, आपको ही हो रहा हो, ठीक है। बताओ क्यों, सुनो रीज़न क्या है। मान लो कि आपने बोला ना कि गिल्ट सह पाओगे, तो हमारा क्या बोलता है रिलीजन या फिर क्रिश्चियनिटी वाले भी बोलते, ठीक है, बाइबल है कि यू विल लूज योर प्योरिटी, और ये सोच के मेरी फट के चारे जाती है। और मान लो यू कमिटेड जिना और तुम्हारा किसी ने बोल दिया कि यू लॉस्ट योर क्या बोलते यू लॉस्ट योर प्योरिटी और पीपल, मतलब फिर उसके बाद अगर तूने ज़्यादा इस पर रिसर्च कर दी तो लोग सोचने लग जाएँ कि मतलब मेंटल ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत गंदा, जिसके ऊपर चली थी बात हमारी। हाँ, और ऐसा था कि आप उस गिल को लेके जी पाओगे, क्योंकि यार हो सकता है ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये ना मतलब मेरी नहीं तारिक मसूद के बयान था ये कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी का ना मतलब इतना ज़्यादा बर्बाद कर दोगे ना पहले से पहले आपको वो मज़ा लगेगा, बट आप वो जब की मैरिज होगी ना कि तो आप ना मतलब आप उसको ना जो एक मैरिज में एक वो होता है ना एक मतलब मज़ा बोल सकता हूँ मैं, हाँ खुशी, वहाँ जो मतलब वो ना वो आपको मतलब जी नहीं पाओगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स टेंशंस सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी आपकी लाइफ हो जाएगी ना कि आप बोलोगे कि नहीं यार मतलब पहले मतलब क्यों था ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जिसमें इतना इंडल्ज हो जाओगे कि हाँ एक नहीं फिर आपकी दूसरी आएगी। मैं मान ही नहीं सकता आज के ज़माने में ऐसा कि आपकी एक ही अभी आप रखोगी शायद आपकी वो मतलब कंटिन्यू आपको मतलब आपके साथ ही रहेगी वो। मैं इतने गारंटी दे सकता हूँ कि जेनजी और जो मतलब आज की मतलब जो जनरेशन है उन पर ऐसा है कि मतलब ऐसा है कि मतलब वो बहुत नहीं है इनका। अगर मैं इनका पूरी बात सिंपल ऑडियो बोलूँगा, दे वॉन्ट इंस्टेंट प्लेजर, हाँ है कि वो गारंटी देता हूँ कि मैं मेरे खुद के फ्रेंड्स है, मैं ये खुद के फ्रेंड्स को क्या मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स बोलूँगा मैं, तो मैंने खुद देखा है कि हद से 1 मंथ या 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं 4 मंथ, उससे ज़्यादा चला ही नहीं है। सोचो भाई 2 महीने जितना भी कमिट हो जाता है पूरा। दे डोंट नो about that girl, totally not has their relationship with her father, उसका रिलेशनशिप क्या है उसके फादर के साथ, उसके मम्मी के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, and they think that we will marry and we will live good with happiness। इसके ऊपर ना मैंने एक वो पढ़ा था कमेंट, ठीक है, तो वो भी शेख है बाहर की, ठीक है, तो उन्होंने बोला था ठीक है डू नॉट, मतलब आपने देखा हो तो सुनना गाया नहीं है, उन्होंने एक मैरिज के ऊपर डाली थी कि जो मैरिज हो उनको वो दो मतलब एडवाइस दो कि मैरिज लेके आ। उसने एक शेख ने कमेंट किया था, ठीक है,
अभी बहुत ज़्यादा फेमस है वो शेख, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया डोंट मैरी फॉर द वाइब्स। समझ आ रहा है आपको? डोंट मैरी फॉर द वाइब्स। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इससे नुकसान है इसमें। और जैसा मतलब मैं बताना चाहूँगा कि आपको, जैसा मतलब जो हमारे यूथ क्लब है उन्होंने बताया था कि अब जो टाइम आएगा वो बहुत मतलब मुश्किल लगेगा, खास करके लिए स्पेशल के लिए मुस्लिम के लिए। आप घर से निकलते, अब आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी नज़र मतलब कहाँ रखोगे? आप सोचो कि ऊपर से जब आपका मतलब मैं मानता हूँ कि आसिफ क्या ये एक कारण है कि मैंने आज तक मतलब इनको तो बताया है ना मैंने, इस एक कारण है मैंने जिम छोड़ा है। सोचो क्यों? कहाँ भाई कितना कोशिश कर लो, कहाँ लोअर गेज करेगा तू? वहाँ लड़की होगी होगी, जितना भी कोशिश कर ले, मान ले डम्बल उठा रहा और वहीं पे लड़की है, तब क्या करे? तब कहाँ करेगा लोअर गेज? ये था एक रीज़न जिम छोड़ने का। और जैसा मतलब मैंने बोला कि हाँ जी होने का, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप जैसा आप सोचते हैं कि नहीं ये बहुत मतलब ईजी है, तो मतलब मैं सच में आपको ये बोलना होगा कि जो यूथ क्लब वाले थे उनका ये बात बता रहा हूँ मैं उनको कि रिपीट करो। शायद आपने सुना होगा, मैं तुम्हारा रिपीट बना बोले रिपीट क्यों करो चीज़ें, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, अब हमें करना पड़ेगा ना। और गे टॉक फैक्ट्स मेरे को लगता है, अगर हमारे पास झूठी लग रही है भाई कोई बात नहीं, आप इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। वो आपको खुद बैठ जाएगा पता, हाँ तो ये नहीं बोले करो, मैं तो जानता हूँ कि मैं नहीं बोल रही कि हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना, हमने देखा है, बहुत देखा है बहुत ज़्यादा। और ये है कि आप जानते हैं कि जितनों ने कहा था कि जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहेंगे ना, इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे इसमें, तो उतना ज़्यादा लड़कियाँ आपको जिल्लत देंगी, उसी के आगे आपको मतलब उन्हें लड़की से जिल्लत मिलेगी उसी वे में, जितना उसमें पहले इंटरेस्ट रहोगे। तो मतलब मैं ये हराम जैसी चीज़ क्यों लगे, आप इसके बारे में एक टॉपिक सर्च करोगे ना, आपको मतलब हज़ार चीज़ आ जाएगी हराम क्यों है ये। आप आपके AI है ChatGPT, आपसे पूछो कि क्यों है, हदीस में इसके बारे में क्या कहा गया है।